तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस का जो 2 जनवरी 2026 को पेपर हुआ था। तो यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेरा एग्जाम थर्ड शिफ्ट में हुआ था, जिसकी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ इसी चैनल पे, आप जाकर देख सकते हो। एग्जाम रिव्यू वो एकदम ऑनेस्ट है, क्योंकि मैं खुद उस एग्जाम हॉल में बैठकर मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं क्वेश्चंस, खुद वो चीज़ एनालाइज करी है। तो बिल्कुल सटीक रिव्यू है, आप बिल्कुल बेझिझक हर चीज़ पे रिलाई कर सकते हो। तो चलो अभी हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस आपके सामने रख रही हूँ। ये क्वेश्चंस एज इट इज़ है। कुछ फ्रेंड है जिनका खुद का एग्जाम हुआ था, तो उनके थ्रू मुझे पता चला है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैंने इसमें राइट डाउन कर लिया है, मैं आपको यहाँ पर एकदम एज इट इज़ बता रही हूँ। जैसे कि 1968 में कौन सा नेशनल गेम कहाँ पर हुआ था, भारत के किसी राज्य में हुआ होगा, उससे रिलेटेड पूछा था। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तांबे के सिक्के चलाए थे। FDI, GDP, PSU, इन तीनों की फुल फॉर्म पूछी थी। तीनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, फुल फॉर्म्स आई थी। किताब उल हिंद किसने लिखी है। मृत्यु दर की परिभाषा क्या होती है। सर्दियों में भारत में किस कारण वर्षा होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 20 सूत्री प्रोग्राम क्यों आया था, इसका उद्देश्य क्या था बेसिकली। सुटेबल बॉय बुक किसने लिखी है। एंड अनदर क्वेश्चन इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को किसने रिप्लेस किया है, मतलब इससे पहले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो कौन थे, अभी न्यू कौन आए हैं। क्षमादान का आर्टिकल पूछा है, जो प्रेसिडेंट है वो किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति उनको मिली हुई है। इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में कौन भाग नहीं लेता है। केरल में जो नौका बोट होती है वो किस उत्सव में मनाई जाती है। मिशन शक्ति से 2 क्वेश्चन आए थे। PM इंटर्नशिप योजना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ऐसा था कि आप इंटर्नशिप के लिए कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का अध्यक्ष कौन है। विंग्स ऑफ फायर बुक किसने लिखी है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तेलंगाना कब राज्य बना था, इसका स्पेसिफिक डेट पूछा था। रबी की कौन कौन सी फसलें होती हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है। इसरो के अध्यक्ष कौन है। अब हम बात करते हैं, ये स्पेसिफिक GK GS का था। और अगर हम मैथ की बात करें तो सर्कल आपको डेफिनेटली पढ़ लेना है, हमेशा 2 या 3 आए थे। और रीजनिंग तो इतनी इजी आ रही है, अगर जिसने 2-3 महीने भी अच्छे से पढ़ा होगा ना, उसका आराम से हो जाएगा। बहुत इजी आ रही है, बहुत ही इजी। बस अगर बात करी जाए तो कंप्यूटर थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि कंप्यूटर में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप जितना भी पढ़ लो पता नहीं कहाँ से, वो कुछ सटीकता नहीं है उसमें कि ये सही है भी या नहीं। क्योंकि उसी स्टेज में एग्जाम हॉल में बैठ के लगता है हमें ये ठीक है नहीं है, वो बाद में आके पता चलता है गलती हो गया है। तो कंप्यूटर का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मेरे 5 ही करे हैं मैंने, जबकि ऐसे तो मेरे हो जा रहे थे। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की। 2 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था ना की, तो यहाँ पर भी GK GS के क्वेश्चंस तो मैं आपको एज इट इज बताने वाली हूँ। बाकी अगर मैथ रीजनिंग, यहाँ पर भी सर्कल है, इनसे वो पाई आर स्क्वायर वगैरह फॉर्मूले आप रट लेना। और एक ना RWA की मैथ की सीरीज है, वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप उसको पढ़ लोगे ना तो फिर भी आपका मैथ है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। बहुत ईजी आ रहा है, इतना लोड नहीं लेना है, बस रिविजन पे फोकस कर लो। और जो हम इतना वाद्य यंत्रों से एक भी क्वेश्चन नहीं आया कि कौन क्या बजाता है, सिर्फ नृत्य से आए हैं। जो क्लासिकल नृत्य है हमारे 8, वो पूरा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आपको क्वेश्चन में। उसके बाद ये पूछते हैं ये किस राज्य का है, तो आपको नॉर्मली पता ही चल जाएगा अगर आप बेसिकली इतने टाइम से पढ़ रहे हो तो। अब हम 2 तारीख के सेकंड शिफ्ट की पेपर की बात करते हैं, क्या आया था। तो सबसे पहले पूछा था इसमें साइक्लोन दाना जो है, ये नाम किस देश ने दिया था। इकोनॉमिक्स में आया था डिवेल्यूशन की परिभाषा क्या है। फिजिकल डेफिसिट की परिभाषा पूछी थी। अब देखो यहाँ पर जो आया है ना GK का क्वेश्चन, गुड़ी पड़वा किस राज्य का त्योहार है, कितना इजी है। गणेश चतुर्थी कहाँ मनाई जाती है, ये भी बहुत इजी है। साइंस से आया था पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं, कितना इजी है। और डांस से आया था सतरिया डांस कहाँ का है, सबको पता होगा, इवन ये भी पता होगा, ये सबसे लेटेस्ट है आप में से अगर तैयारी कर रहे हो आप लोग तो। और श्रीमंत शंकरदेव किससे संबंधित है, एवरीबडी नोज। पॉलिटी में आया था आर्टिकल 323 A और B किससे रिलेटेड है। अटल पेंशन योजना किस आयु वर्ग के लोगों को दी जाती है, ऐसा क्वेश्चन था। इसके बाद आया था प्रेसिडेंट के डिस्प्यूट को हल करने की शक्ति किसके पास होती है। फ्रेंड्स, एक वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन से क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट नहीं पता। 10 डिग्री चैनल, ओहो ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा। 10 डिग्री चैनल जो है किस किस के बीच में है। अभी नदियों से एक क्वेश्चन आया था, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, आप में से बहुत बच्चों को पता होगा। अनदर क्वेश्चन इज कि जो चीथों को स्थानांतरित किया है ना, अब नए किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कहाँ किया है, उनका नया घर कौन सा है, कुछ ऐसा था। CRPC को किसने
रिप्लेस किया है भारतीय न्याय संहिता ने, तो ये क्वेश्चन आया था। थाट गायन शैली किससे संबंधित है? तो यहाँ पर बात करते हैं मैथ्स के सेक्शन की। मैथ्स में क्या है, मेरे पेपर में और 2 तारीख के तीनों शिफ्टों में सर्कल से तो भर भर के क्वेश्चन आए हैं। इवन बहुत इजी है सर्कल को, अगर आप पढ़ लो इजी है, अच्छा रहेगा। जैसे कि सर्कल का फॉर्मूले है 2-3 वो रट लो, हमेशा रेडियस डायमीटर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। ये जो RW पे स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज चलाई हुई है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप यहाँ से जाके देख लो। अगर नहीं देखने का टाइम है तो एक PDF है, उसको देख लो, ऊपर ऊपर से फॉर्मूले रट लो। जब इजी चीज़ों से आ रहा है तो क्यों क्वेश्चन छूटने चाहिए। प्रिज्म तो आप लोग मत पढ़ो, अगर मेरे में तो नहीं आई, हो सकता है आगे आ जाए, मैं मना नहीं कर रही हूँ। अगर आपको इजी है तो पढ़ लो। और प्रॉफिट लॉस इन सब से तो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये पढ़ लो। मैथ उतना हुआ नहीं आ रहा है, देखो रीजनिंग, मैथ और GK GS बहुत इजी आ रही है। बच्चा कंप्यूटर जो हाँ डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आता हुआ भी मेरे खुद के, मुझसे नहीं हुए, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपसे। तो अगर आपका कंप्यूटर अच्छा है तो हो सकता है हो जाए, बट GK GS मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी, बस पैनिक नहीं होना है। एग्जाम हॉल में बहुत कूल काम, अच्छे तरीके से रिलैक्स होकर पेपर देना है। और बाकी अगर आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली आपका होगा। देखो जब पेपर इजी जा रहा है ना तो कट ऑफ भी हाई जाएगी। बहुत लोग कट ऑफ की वीडियो डालने लग रहे हैं। अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते, ऑफिशियली जब आएगी तब बोलेंगे। और इस बार क्या है कि हर एक शिफ्ट के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ आपके जिस एक दिन जो तीनों शिफ्ट हुई ना सिर्फ उन्हीं में होगा। ये नहीं कि 18 से पेपर चल रहे सबके साथ नॉर्मलाइजेशन होकर आप कट ऑफ डिसाइड कर रहे हो, वो ऐसा कुछ नहीं है। जब पेपर बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत इजी आ रहा है, मेरे शिफ्ट में और मेरे वाले दिन तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हो। ओके, तो ये सब थे, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, बहुत ऊपर से भी अगर आपने GK GS पढ़ा है ना तो आपका आराम से हो जाएगा। मेनली आपको ना कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों को अगर कुछ भी पूछना हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगला वीडियो जल्दी आएगा, तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।